मैं तो कहता हूं कि आधे से अधिक गुंडे माफिया सरकार में मंत्री और विधायक सांसद बनकर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ क्या कार्य हुई? कुलदीप सेंगर पर आरोप सिद्ध होने के बावजूद आज वो जो है सरकार में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? इस देश में 3 ही माफिया नहीं थे, अधिक से अधिक माफिया, 90% माफिया तो मौजूदा सरकार के साथ हैं। जो सरकार के साथ नहीं है वही माफिया, उसी पर कार्यवाही हो रही है। कहने तो भले 1 बजे रात को लाद कर नहीं निकल रही हैं, लेकिन 1 बजे रात को पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को बिना बुलाए उनकी लाश का दाह संस्कार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस देश की महिलाएं ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। और आपराधिक इतिहास को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उठा के देखा जाए तो महिलाओं के साथ जितना अत्याचार मौजूदा सरकार में हुआ है, अन्य किसी सरकार में नहीं हुआ है। हमारे गोंडा के एक माननीय ने सभी मुसलमानों को कलहंस ठाकुर घोषित कर दिया और ओवैसी साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंशज घोषित कर दिया। अगर हमारे उनके बीच में ऐसे मधुर संबंध हैं तो कटता क्यों? फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने की क्या जरूरत? मार्च को रिजल्ट आना है, तमाम पार्टी अपने अपना दावा कर रही है। उस बीच अब एग्जिट पोल भी आ गया है और सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। क्या कहना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं शुक्ला प्रसाद शुक्ला ग्राम ढोंगी विकासखंड डिटिया थोक जनपद गोंडा का हूं। अभी कल 8 मार्च को उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 5 विधानसभा प्रांतों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के पहले तमाम तरीके से हमारी मीडिया ने जो है कयास लगाए, लोगों के अनुमान लगाए, लेकिन कल जैसे चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होते ही तमाम एग्जिट पोल वाली संस्थाओं ने अपने अपने एग्जिट पोल प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। मैं आज इस विषय में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मौजूदा मीडिया ठीक उसी तरीके से काम कर रही है कि जैसे किसी को अधिक दक्षिणा मिल जाए तो वो नपुंसक को औलाद होने का आशीर्वाद दे दे। पिछली बार पश्चिमी बंगाल में जो भी एग्जिट पोल के दावे आए और वो कितने सही निकले, ठीक उसी पैटर्न पर आज उत्तर प्रदेश में दावे किए जा रहे हैं, जबकि परिस्थितियां इससे इतर हैं। बहुत दिन शेष नहीं है, अभी 10 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा। मेरी ये मंशा है कि ऐसे भ्रामक तथ्यों को ना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए जिससे आम जनमानस का मानसिक संतुलन, मानसिक सोच पर जो है विपरीत प्रभाव पड़े। और ऐसी संस्थाओं पर जो देश की गोपनीयता, एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, इन पर कहीं ना कहीं चुनाव तक निर्वाचन आयोग को अंकुश लगाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने से बचाना चाहिए। तो क्या लगता है ये जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, ये जो एग्जिट पोल दिखाते हैं और किसी एक पार्टी के पक्ष में दिखाते हैं, इससे समाज पर आपने बताया कि एक दबाव पड़ता है, एक इफेक्ट पड़ता है, तो और क्या चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं जिससे लोकतंत्र को, अगर हम बात करें या देशवासियों की बात करें, उस पर फर्क पड़ता है? जी, इसमें जो है हमारा ये कहना है कि जो भी जो है मीडिया की संस्थाएं हैं उनको अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि किसी दल विशेष के पक्ष में एग्जिट पोल की रिपोर्ट दिखाकर लोगों के सोच पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रजातंत्र का जो है स्वरूप इससे बिगड़ता है। आपने एक चीज़ और भी बोली कि जिस तरह दक्षिणा दी जाती है तो वो कुछ भी बताने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, तो इन मीडिया चैनल्स को भी दक्षिणा मिल रही है। कहीं ना कहीं मेरे कहने का अभिप्राय जो है, अन्यथा मत लीजिएगा, ये एक उदाहरण के तौर पर हमने कहा है कि किसी चीज़ को जब उसके स्तर से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए तो ठीक इसी प्रकार से होता है जैसा कि मैंने उदाहरण दिया है। कार्यकाल कैसा रहा, अगर हम पूछें योगी सरकार का कार्यकाल क्या? योगी सरकार का कार्यकाल पूर्णतः विफल रहा है। खास करके 70% गांव गरीब किसानों और मजदूरों के लिए यह सरकार नाकारा साबित रही है, वो चाहे कानून व्यवस्था रहा हो, हर बिंदु पर यह विफल रही है। केवल यह सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है। इस तरह आपने बात की कि क्राइम रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये सरकार बोल रही है कि हमारी सरकार में जितने गुंडे माफिया थे ये प्रदेश छोड़कर चले गए।
मैं तो कहता हूं कि आधे से अधिक गुंडे माफिया सरकार में मंत्री और विधायक सांसद बनकर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही? कुलदीप सेंगर पर आरोप सिद्ध होने के बावजूद आज वो जो है सरकार में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? गिन गिन के उसी अभियोग में किसी का इनकाउंटर होता है, वही अभियोग करने वाला जो है माल्यार्पण करके सम्मानित किया जाता है। ये दोहरा मानदंड इस देश में कैसे चलेगा? बुलडोज़र बाबा के नाम से इस टाइम जाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जितने माफिया थे हमने बुलडोज़र चलाए, और वो 3 नाम बहुत ज़्यादा आगे लेते हैं, आज़म खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। केवल इस देश में 3 ही माफिया नहीं थे, अधिक से अधिक माफिया, 90% माफिया तो मौजूदा सरकार के साथ हैं। जो सरकार के साथ नहीं है वही माफिया, उसी पर कार्यवाही हो रही है। अमित शाह का कहना है कि हमने महिलाओं सुरक्षा को इतना दिया कि अब उत्तर प्रदेश में 1 बजे रात में गहने लाद कर लड़कियां निकल सकती हैं। वो तो बिल्कुल सही कहा। गहने तो भले 1 बजे रात को लाद कर नहीं निकल रही हैं, लेकिन 1 बजे रात को पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को बिना बुलाए उनकी लाश का दाह संस्कार किया जा रहा है। कैसा कार्यकाल देखते हैं महिलाओं के लिए? ये जिनके इनके जो दावे थे वो सही है? इस देश में जहां 50% महिलाओं की भागीदारी है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस देश की महिलाएं ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। वो चाहे अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, हर जगह उनका शोषण होता है। और अगर आपराधिक इतिहास को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उठा के देखा जाए तो महिलाओं के साथ जितना अत्याचार मौजूदा सरकार में हुआ है, अन्य किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये तो लगातार दावा किया कि हमने न्याय दिलाया है महिलाओं को, हमारी सरकार में महिला सुरक्षित हैं और जो भी उनकी तमाम मांगे थे वो हमने पूरी करके दी। इसमें मुझे अपने स्तर से कुछ नहीं कहना है। सरकारी दावे क्या हैं और उसका जो है धरातल पर कितना जो है सही प्रयोग हुआ है और कितने लोग उससे संतुष्ट हैं, ये अकेले व्यक्ति से नहीं और 10-5 लोगों से इस तरीके से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो मेरे समझ से सरकार को नकारात्मक उत्तर मिलेगा। सरकार नकारा साबित करने के लिए सभी लोग जो है कृत संकल्पित होंगे। अच्छा, इस बार चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर जनता ने वोट किया है? इस बार चुनाव में पहली बार जो है हमने देखा है अपनी आयु में कि किसानों का मुद्दा चुनाव पर काफ़ी प्रभावित रहा। दूसरा, मौजूदा सरकार जिस तरीके से चुनाव को हिंदू मुसलमान करके जो है भावनात्मक मोड़ पर ले जाना चाहती थी, इस सभी चुनाव होने वाले प्रदेश के नागरिकों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की विफलताओं जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपना मतदान किया है। हिंदू मुसलमान और नफरतवादी सोच को जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। हिंदू मुसलमान की बात की, कल एक बयान आया योगी आदित्यनाथ का, वो कह रहे हैं हम मुसलमानों से और मुसलमान हमसे प्यार करते हैं। क्या लगता है? जी, चुनाव में ऐसे लोग लुभावने वादे हुआ करते हैं। जैसे हमारे गोंडा के एक माननीय ने सभी मुसलमानों को कलहंस ठाकुर घोषित कर दिया और ओवैसी साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंशज घोषित कर दिया। अगर हमारे उनके बीच में ऐसे मधुर संबंध हैं तो कटता क्यों? फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने की क्या जरूरत? क्यों लग रहा है सरकार को क्यों मांगना पड़ता है ऐसे? सरकार अपने क्रियाकलाप पर विश्वास नहीं रखती है। हमारे जनप्रतिनिधि जनता का मत लेकर 5 साल अपने ऐशो आराम में मशगूल रहते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव के वक्त वोट हासिल करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने जो है स्पष्ट कहा कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। मैं एक किसान होने के नाते दावे से कहता हूं कि 2014 में इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी और अपने मुद्दे से भटक गए और इन्होंने सदन में यह कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने वोट हासिल करने के लिए ऐसा अपने घोषणा पत्र दिया, आपने जनता के साथ अन्याय किया है, विश्वासघात किया है, आपको सदन में क्षमा मांगना चाहिए। एक सवाल और हमारा कि ये दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार फिर ला रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो सभी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अपने आप को जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक अपने आप में प्रतिनिधि मानते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद स्वतः सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश की जनता ने इनका कैसे मूल्यांकन किया है। योगी आदित्यनाथ लगातार इस चुनाव में एक चीज़ बोलते रहे कि हम गर्मी निकाल देंगे, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने बोला हम भर्ती निकाल देंगे। कैसे देखते हैं इसको?
जैसे गर्मी निकालने की ये देश की सम्मानित जनता ने 5 साल का कार्यकाल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार चलाने के लिए दिया था। जो भी वो जिस योग्य थे अपनी पूरी योग्यता का उन्होंने परिचय दिया। अब वो चाहे सफल रहे या विफल रहे ये क्या है, उसका मूल्यांकन आम जनता को करना था। लेकिन ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ऐसे भाषा का प्रयोग करना मेरे समझ से कतई अनुचित था। अखिलेश यादव ने उसके बयान में दिया। हाँ, भर्ती देने की बात कही है, ये अच्छा है। देश में शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर भर्ती दी जाए, उनको जो है रोजी रोटी दिया जाए तो ये अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता है, ये हमारे साथ बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी राय को रखा। एग्जिट पोल की बात करें, हर तरफ चर्चा है और क्या नुकसान उसके हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पर, उसको भी साफ लफ्ज़ों में रखा। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।